अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सम्मान मंच द्वारा सोमवार को भारत रत्न दिए जाने की मांग की गई। मंच के संयोजक डॉक्टर अनूप शर्मा ने कहा कि राजा महेंद्र प्रताप भारत के उन विशिष्ट व्यक्तित्व में प्रमुख है जिन पर भारत देश का इतिहास सदैव ऋणी रहेगा। उन्होंने ऐसे कालखंड में आजादी के लिए अहम भूमिका निभाई जब देश में राजनीतिक चेतना लगभग शून्य थी। 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेकर वे सुनिश्चित हो चुके थे कि आजादी देश को लंबे समय तक नहीं मिलने वाली। उनका राजनीतिक दर्शन था कि आजादी का संघर्ष विदेशी सहयोग को केंद्रीकृत करके ही सफलता मिलेगी। राजा महेंद्र प्रताप का स्वतंत्रता के लिए विशेष योगदान है। भारत की एक महान शिक्षाविद थे, महान समाज सुधारक थे। उनको इतिहास के पन्नों से एक तरह से दबा दिया गया। उनको स्थान इतिहास में जो होना चाहिए था वो नहीं था। देश की सरकार ने एक विश्वविद्यालय की स्थापना की, हमें बहुत अच्छा लगा, हमने सरकार को धन्यवाद दिया। लेकिन साथ ही हमारा उसी समय से ये चिंतन था कि राजा साहब को भारत रत्न मिले और शैक्षिक पाठ्यक्रम में उनको एक स्थान मिले जिसे विद्यार्थी जाने और समाज जाने। इस हेतु हमने राजा महेंद्र प्रताप सम्मान मंच का गठन किया है। उसमें अपने कुछ प्रोफेसर्स, कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ समाज के सुदीर्घ विद्वानों के साथ एक समिति बनाई है। रचनात्मक आंदोलन के द्वारा भिन्न भिन्न गोष्ठियाँ करके, ज्ञापन दे के, जैसे बन पड़ेगा वैसे, और केंद्र सरकार तक हम अपनी बात ये पहुँचाएँगे कि उन्हें भारत रत्न मिले। योगी सरकार तक ये बात पहुँचाएँगे कि उनको 9 से 12 के पाठ्यक्रम में एक उनका पाठ, उनका एक उल्लेख जरूर आए जिससे ये विद्यार्थी और समाज उन्हें जाने। इस बात राजा साहब को भारत रत्न की मांग के लिए प्रेस वार्ता है। ऐसा है, इनका राजा महेंद्र प्रताप जी का स्वतंत्रता संग्राम में जो योगदान रहा और जो त्याग रहा, उसके आधार से पहले ही सरकारों को दे देना चाहिए था, पर नहीं जागी हैं। हमें उम्मीद है कि हम सरकार जागेगी और बात सुनेगी और भारत रत्न अवश्य मिलेगा। साथ ही साथ जो हमारे डॉक्टर साहब ने कहा कि राजा साहब का जो जानकारी है हमारे पाठ्यक्रम में आनी चाहिए, राजा के जीवन परिचय से लेकर सारी वो ज़रूर आनी चाहिए। और केवल 9 से 12 नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जितनी भी, जहाँ तक भी इतिहास की पन्ने हों वहाँ तक आनी चाहिए।